प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चा पार्टी आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के हिंदी का पूरे 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भाई मेरे आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले हिंदी के इस 100 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ आंसर को लगाते चलना और लास्ट में बताना इस 100 ऑब्जेक्टिव में सही कितना कर पाए हो। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है कि दक्षिण शब्द कौन संज्ञा है? बताओ जी। एक विशेष दिशा है हमारा कि दक्षिण होता है, पूरब होता है, पश्चिम होता है, उत्तर होता है, दक्षिण होता है, ये सब होता है। तो हमारा एक दक्षिण जो एक विशेष है, इसलिए करेक्ट आंसर हम क्या लगाएंगे? हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे महात्मा गांधी हुआ, सचिन तेंदुलकर हुआ, ये सारे के सारे क्या है? प्रोफेशनल है, मतलब इसका बहुवचन नहीं किया जा सकता है, यानी कि दुनिया में ये केवल एक है, इसीलिए हम करेक्ट आंसर लगाएंगे, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए अब दूसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। बताओ बच्चा पार्टी, दूसरा नंबर सवाल है क्या कर रहे? देखो अपमान, अपमान में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग हमारा पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, यानी कि अप और मान, यानी कि अप क्या होगा? उपसर्ग हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चा पार्टी इन सारे प्रश्नों को हर हाल में याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। तीसरा नंबर सवाल है प्रगीत और समाज क्या है? बताओ जी। प्रगीत और समाज जो रचना है, चैप्टर है, जो कि नामवर सिंह के है, यह एक प्रकार का निबंध है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखना आप सब। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। फोर्थ नंबर सवाल है, बताओ ईमानदार का विलोम क्या होगा? विलोम कहने का अर्थ क्या होता है? उल्टा शब्द आपसे पूछा गया है, तो ईमानदार का क्या होगा? बेईमान हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही अच्छा आंसर भी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बच्चा पार्टी सभी बच्चे क्लास को जरूर लाइक करते चलना, जितने भी बच्चे अभी क्लास को देख रहे हो। चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। फिफ्थ नंबर सवाल है प्रशंसा का विलोम क्या होता है? विलोम मतलब उल्टा हमने बता दिया है, तो प्रशंसा का विलोम क्या होगा? हमारा निंदा होता है। प्रशंसा का विलोम क्या होगा बच्चों? निंदा हो जाएगा। अगर आप लोग 5 का डी लगाए हो तो बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए 6 नंबर सवाल कह रहा है हमारे सामने है। बताओ 6 नंबर सवाल है शिव का उपासक क्या कहलाता है? शिव का उपासक शैव कहलाता है। क्या होता है? एक बार ऐसे पूछा गया कि शिव का विशेषण क्या होगा? वही होता है हमारा शिव का विशेषण शैव हो जाता है। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा। जैसे पर्वत का पूछे पर्वतीय होता है, प्रथम का पूछे प्राथमिक होता है, राष्ट्र का पूछे राष्ट्रीय होता है, भारत का भारतीय होता है, यही होता है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए 7 नंबर सवाल आपके सामने है। बताओ 7 नंबर सवाल है पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पीठ दिखाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो हार कर भाग जाना। क्या होता है बच्चा पार्टी? पीठ दिखाना, हार कर भाग जाना। 7 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर सवाल है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बता दो बच्चा पार्टी, और क्लास को एकदम लास्ट तक देखना। इससे देखना बहुत सारा प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा, इसलिए इन सारे प्रश्नों को याद कर लेना। देखो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का अगर जन्म स्थान पूछे तो जयपुर राजस्थान लगाना। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान लगाओगे, करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। वैसे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश जो ये बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान है, और बेगूसराय बिहार जो ये दिनकर जी के है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए। 9 नंबर सवाल कर रहा है क्या? 9 नंबर सवाल है उसने कहा था कहानी जो ये कब प्रकाशित हुई थी? उसने कहा था जो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना, और ये 1915 में प्रकाशित हुई थी। बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको पता होगा कि गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, और उसने कहा था ये तीनों में से सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा जो ये 1911 में प्रकाशित हुआ था, और उसने कहा था 1915 में। ये आपको याद रखना। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए। 10 नंबर सवाल आपके सामने है। बताओ 10 नंबर सवाल है प्राण पखेरु उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? प्राण पखेरु उड़ना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो मृत्यु हो जाना। क्या होता है बच्चा पार्टी? मृत्यु हो जाना। 10 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए
11 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। 11 नंबर सवाल कर रहा है जो खाने योग्य हो वो कौन सा होता है। खाने योग्य कौन सा होता है उसके लिए एक शब्द जो होता है वो बताना है, तो क्या होगा, खाद्य हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, करेक्ट आंसर आपका सी होगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, 12 नंबर सवाल आपके सामने है। बताओ ज्ञानेंद्र पति को किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानेंद्र पति जी को किस रचना पर, तो संशयात्मा रचना के लिए। बच्चों हमने बताया था कि संशयात्मा रचना के लिए 2006 ईस्वी में ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 13 नंबर सवाल आपके सामने है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण कांति वाला ऐतिहासिक भाषण जो है कहां और कब दिया था। बताओ लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण कांति वाला ऐतिहासिक भाषण जो है कहां दिया था, तो पटना में दिया था। कब दिया था, 5 जून 1974 को दिया था। करेक्ट आंसर डी होगा। बहुत ही अच्छा आंसर है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, 14 नंबर सवाल कर है क्या, माटी की मूर्तें किन की रचना है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी की। किसकी रचना है बच्चा पार्टी, राम वृक्ष बेनीपुरी की। सही जवाब भी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखिए, 15 नंबर सवाल कर है दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है। रामधारी सिंह दिनकर जो है साहित्यिक रचना के लिए प्रसिद्ध है। 15 का सही जवाब हमारा ए होगा। चलिए 16 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी, तो उन्हीं के माता पार्वती देवी ने। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगर बच्चों अगर पूछे बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था, तो बेनी प्रसाद भट्ट लगाना। और बेनी प्रसाद भट्ट क्या थे, एक व्यापारी थे। ये भी आप लोग याद रख लो, क्योंकि ऐसा प्रश्न आया हुआ है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, व्यापारी थे। याद रखोगे आप लोग। चलिए 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ जाते हैं और हमारे सामने प्रश्न भी आ चुका है। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप का संपादन करते थे। 17 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है बच्चों। 18 नंबर सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था। बताओ सुभद्रा कुमारी चौहान का जो निधन हुआ था, मृत्यु हुआ था, वो हुआ था 15 फरवरी। 15 फरवरी कब हुआ था, 1948 को हुआ था। और जन्म जो हुआ था वो हुआ था 16 अगस्त 1904 को। क्या हुआ था ये याद रखना है, जन्म हुआ था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 को, निधन हुआ था 15 फरवरी 1948 को। लेकिन ये नहीं पूछा गया हम लोग से, हमें पूछा गया कैसे हुआ था। कार दुर्घटना में हुआ था, नागपुर से जबलपुर आपसी में कार दुर्घटना में इसका निधन हुआ था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगर पूछे कब हुआ था, 15 फरवरी 1948 लगा देना, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी आपके सामने। 19 नंबर सवाल है, बिखरे मोती किन की रचना है। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। बिखरे मोती किन की रचना है बच्चा पार्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। 19 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए, फटाफट से कर लेते हैं। हमारे सामने प्रश्न आ चुका है, जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होगा। जगत का अंबा बराबर जगदम्बा होता है बच्चों, इसलिए आसान सा प्रश्न है। बी को लगाएंगे, बी फॉर कौन सा होगा, बॉम्बे हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, 21 नंबर सवाल है आपके सामने। बताओ 21 नंबर सवाल है, वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं। वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होंगे बच्चा पार्टी, लगाओ 21 नंबर सवाल का जवाब जल्दी जल्दी से आप लोग। ओके चलिए ये संधि पूछा गया, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, कितना हुआ, 3 ही तो हुआ। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। बताओ स्वागत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। सुजोर आगत बराबर स्वागत, सुजोर आगत क्या होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। क्या होगा बच्चा पार्टी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सब मत लगाना, गलत हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल 23 नंबर सवाल कह रहा है क्या, देखो 23 नंबर सवाल है, सजावट में कौन सा प्रत्यय है। सज और आवट, देखो प्रत्यय पूछा गया, हमने बताया है कि प्रत्यय लास्ट में लगता है, हम लगाएंगे सज प्लस क्या होगा, आवट हो जाएगा। और ये आवट जो है ये हमारा प्रत्यय होगा। करेक्ट आंसर ए होगा, याद रखिएगा सभी बच्चे। 24 नंबर सवाल है बच्चों, देखो 24 नंबर सवाल कह रहा है क्या, प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय पूछा गया, प्रकाश और इत हो जाएगा। सही जवाब ए होगा, बहुत ही अच्छा आंसर है। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं, 25 नंबर सवाल है। 25 नंबर सवाल है, पढ़ने वाला में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय पूछा गया, पढ़ने और वाला, वाला प्रत्यय हो जाएगा। और पढ़ने क्या होगा, ये हमारा पहले वाला एक शब्द है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, 26 नंबर सवाल कह रहा है क्या, चक्रपाणी में कौन सा समास है। समास से, हाँ भाई समास को अगर पढ़ लेते हो तो 4 से 5 ऑब्जेक्टिव आपका सही हो जाएगा। समास को पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए बच्चों इसको याद रखिएगा। समास जो है चक्रपाणी में कौन सा समास होगा बता दो, तो चक्रपाणी लगा लो सर, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बहुत ही अच्छा आंसर है। चलिए 27 नंबर सवाल
देखिए क्या कह रहा है। 27 नंबर सवाल है, विराम 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 का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विराम शब्द का अर्थ बताओ आप लोग क्या होगा? तो विराम का जो अर्थ होता है मतलब ठहराव हो जाएगा। क्या होता है? ठहराव होता है। 27 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, अल्पायु का विलोम क्या होगा? अल्प आयु का विलोम दीर्घायु होता है। अल्पायु का विलोम क्या होगा बच्चा पार्टी? दीर्घायु हो जाएगा। सही जवाब बी होगा। चलिए 29 नंबर सवाल की ओर बढ़ जाते हैं और हमारे सामने प्रश्न आ चुका है कि बातचीत जो है ये किस विद्या की रचना है? बातचीत जो पाठ है वो एक प्रकार का हमारा निबंध है और अगर निबंधकार की बात कर ले तो वे बालकृष्ण भट्ट है बच्चों। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी होगा, याद रखिएगा। अगर पूछे बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था और निधन कब हुआ था तो 23 जून 1844 को जन्म हुआ था और 20 जुलाई 1914 को इसका निधन हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अगर पूछे बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट लगाना। माता का पूछे पार्वती देवी लगा देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 30 नंबर सवाल है, वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है और यह किसकी रचना है बच्चों? तो नामवर सिंह जी की रचना। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 31 नंबर सवाल है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है बच्चों? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 31 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ 32 नंबर सवाल है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान पूछा गया, आप लोगों से बता दो। 32 नंबर सवाल का जवाब जल्दी जल्दी से, वो हुआ था छत्तीसगढ़ में। करेक्ट आंसर हमारा 32 का डी होगा, याद रखिएगा बच्चों। चलिए अगला नंबर सवाल 33 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ 33 नंबर सवाल है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? देखो बच्चों, हमने बताया है अगर पूछे प्रेम के पीर के कवि कौन माने जाते हैं तो मलिक मोहम्मद जैसी जी। अगर पूछे हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है तो सूरदास जी, ये भी हमने बता चुका है। और अगर पूछे हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है, ये माना जाता है तुलसीदास को, ये भी हमने बता चुका है। और बच्चा पार्टी अगर पूछे कवियों के कवि कौन माने जाते हैं तो आप लगाओगे, क्या लगाओगे बच्चा पार्टी? वो होगा शमशेर बहादुर सिंह। ये इतना को याद रखना बच्चों, यहाँ पे क्या होगा? शमशेर बहादुर सिंह होगा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसलिए क्या लगाओगे करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी होगा कि शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल है, सुकून की तलाश क्या है? सुकून की तलाश जो रचना है ये शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा रचित एक प्रकार का गजलों का संग्रह है। करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए 35 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ 35 नंबर सवाल है, मोपासा जो है ये कहाँ के थे? मोपासा जी जो थे वो कहाँ के थे भाई? लगाओ ना 35 नंबर सवाल का जवाब, तो जल्दी से बता दो कहाँ के थे? फ्रांस के थे। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल 36 नंबर सवाल कह रहा है क्या? 36 नंबर सवाल है, कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने में किसका स्मरणीय योगदान है? कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने में किसका स्मरणीय योगदान है बच्चों? लगाओ 36 नंबर सवाल का जवाब, तो वे हैं मोपासा जी, जिसका पूरा नाम है गाई डी मोपासा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है बच्चों, क्लास को सभी बच्चे लाइक करते चलना। 37 नंबर सवाल है, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से लिया गया है? अधिनायक जो कविता है ये लिया गया है किससे, बताओ आप लोग जल्दी जल्दी से। 37 का यह लिया गया है आत्महत्या के विरुद्ध से, जो कि लिखा गया है रघुवीर सहाय के द्वारा। याद रहेगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध। किसका होगा बच्चा पार्टी? गजानन माधव मुक्तिबोध। करेक्ट आंसर आपका ए होगा। चलिए 39 नंबर सवाल है, फटाफट से कर लेते हैं क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव है आपके सामने। 39 नंबर सवाल है, किसका जादू टूटता है? जादू किसका टूटता है भाई? उषा का टूटता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और ये उषा चैप्टर से लिया गया प्रश्न है जो कि शमशेर बहादुर सिंह की ये रचना है। चलिए 40 नंबर सवाल है बच्चों, क्या कर रहा है देखो। 40 नंबर सवाल है, प्रभातकालीन आकाश कैसा होता है? नीले शंख के समान। कैसा होता है बच्चों? नीले शंख के जैसा। करेक्ट आंसर आपका बी होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 41 नंबर सवाल है, गुलामी की नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? गुलामी की नशा ठाकुर लक्ष्मण सिंह के द्वारा लिखा गया है। अब ये ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम है, जो कि यही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे
आगे बढ़ते हैं 42 नंबर सवाल का। प्रसंग का विशेषण क्या होता है? प्रसंग का विशेषण प्रासंगिक होता है। क्या होता है बच्चों? प्रासंगिक होता है। 42 का करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए 43 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। लोक का विशेषण क्या होता है? लोक का विशेषण लौकिक होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? लौकिक हो जाता है। 43 का क्या लगाए हो? ऑप्शन सी को लगा लो। चलिए 44 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 44 नंबर सवाल है, आदर का विशेषण क्या होगा? आदर का विशेषण होता है आदरणीय। क्या होता है बच्चों? आदरणीय होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए 45 नंबर सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। 45 नंबर सवाल है, अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अतिरिक्त में कौन सा होगा? अति जो है ये उपसर्ग होगा, याद रखोगे बच्चों। रिक्त जो है एक शब्द है, याद रखना है। चलिए 46 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। विशेषण के मूलतः कितने प्रकार होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं, ये सब गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 47 नंबर सवाल है, कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? बताओ, कार्य के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? 47 नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चा पार्टी। आप लगाओगे सर सकर्मक क्रिया होता है, एक हमारा अकर्मक क्रिया होता है। कितना हुआ? तो हमारा जो हो गया करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल है, रामानुज में कौन सा समास है? रामानुज कहने का अर्थ है कि राम का अनुज, रामानुज हुआ, यानी कि ये का जो ये कारक चिन्ह लग गया, इसलिए हमारा तत्पुरुष समास करेक्ट हो जाएगा। चलिए 49 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ क्या कह रहा है। मलिक मोहम्मद जैसी कवि है। कैसे? मलिक मोहम्मद जैसी को प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं। करेक्ट आंसर हमारा डी होगा बच्चा पार्टी। ये पहले भी बता चुका है हमने और अभी भी बता रहा हूं, याद रखिएगा। प्रेम के पीर के कवि पूछे मलिक मोहम्मद जैसी को लगा लेना। चलिए 50 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 50 नंबर सवाल है, जैसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? जैसी रचित पद्मावत की भाषा का नाम है अवधि। क्या है बच्चों? 50 का ये हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए 51 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल का सूरदास की कौन सी रचना है? सूरदास की कौन सी रचना है? पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि नहीं होगा। करबक मलिक मोहम्मद जैसी, ये भी नहीं होगा। छपै नाभादास, ये भी नहीं होगा। सूर सागर, ये सूर सागर जो है ये सूरदास की रचना है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 52 नंबर सवाल कह रहा है, साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी जो रचना है ये किसकी रचना है? बताओ आप लोग। ये रचना है सूरदास जी की। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। करेक्ट आंसर आप लोग ए लगाओ। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल 53 नंबर सवाल है, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? तो जातीय महाकवि हैं। गोस्वामी तुलसीदास को हिंदी के जातीय महाकवि माने जाते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 54 नंबर सवाल है। 54 नंबर सवाल है, तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया है? तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया है? बताओगे क्या आप लोग? जल्दी से बता दो। वे हैं अवधी और ब्रजभाषा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 55 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी। 55 नंबर सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है? तो वो होगा उर्वशी, जो कि दिनकर जी को 2 रचना दिया गया था। वैसे 3 पुरस्कार दिया गया था, एक दिया था पद्म भूषण दिया गया था और दूसरा था उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार। ये याद रख लो आप लोग। चलिए 56 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 56 नंबर सवाल है, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह जो थे भगत सिंह के थे भाई। सही जवाब हमारा सी हो जाएगा। चलिए 57 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी, आंसर को लगाते चलो, लास्ट में पूछेंगे कितना सही कर पाए हो। चलिए 58 नंबर सवाल 57 नंबर सवाल है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को इन्होंने सबसे अच्छा मृत्यु कहा है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए 58 नंबर सवाल है, विद्यार्थी और राजनीति किसकी रचना है? विद्यार्थी और राजनीति जो रचना है ये किन की रचना है? बताओगे क्या आप लोग? तो विद्यार्थी और राजनीति भगत सिंह की रचना है। सही जवाब डी होगा। चलिए फिर 59 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 59 नंबर सवाल है, मैं असहाय विवश बैठी ही रह गई, उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से है? बताओ। तो बताओ जी, ये पुत्र वियोग से लिया गया, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। सही जवाब कौन सा होगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए आपके सामने है।
देखो आपके सामने है 60 नंबर सवाल। देखिए, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? बताओ जल्दी से, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो मैग्सेसे सम्मान दिया गया था। कब दिया गया था? 1965 में, याद रखिएगा आप लोग। और भारत रत्न 1998 में दिया गया था, ये भी आप लोग याद रख लो। चलिए 61 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 61 नंबर सवाल है, रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे? मालती के पति क्या थे? डॉक्टर थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखोगे बच्चा पार्टी। और अगर पूछे मालती जो है किस कहानी की पात्रा है, तो आप लगाओगे रोज जो कहानी है उसी की ये पात्रा है मालती। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए। 62 नंबर सवाल है, रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर जो है कौन फल लाए थे? आम का फल लाए थे ना। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा 62 का, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 63 नंबर सवाल देखिए बच्चों क्या कह रहा है। 63 नंबर सवाल है, सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो आप लगाओगे सर ये किया था नौजवान भारत सभा का गठन। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फिर 64 नंबर सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। हमारे सामने प्रश्न भी आ चुका है। मुन्नी कौन थी? मुन्नी थी बिस्नी की बेटी। कौन थी? बिस्नी की बेटी। कहां दिखाई दे रहा है? डी में दिया गया है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए फिर 65 नंबर सवाल को देखते हैं। 65 नंबर सवाल है, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? प्रगीत और समाज किस निबंध संग्रह से लिया गया? बताओ। ये लिया गया वाद विवाद संवाद से। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, जो कि आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। याद रखिएगा नामवर सिंह के द्वारा ये लिखा गया। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 66 नंबर सवाल कह रहा है क्या, कहीं नहीं वही कविता संग्रह के रचयिता कौन है? कहीं नहीं वही कविता जो है इसके रचयिता का नाम है अशोक वाजपेयी। क्या है बच्चा पार्टी? अशोक वाजपेयी। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा 66 का। चलिए 67 नंबर सवाल है हमारे सामने। बताओ 67 नंबर सवाल है, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ? बताओ आप लोग, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय जो है कैसे कवि के रूप में हुआ था? तो प्रयोगवादी कवि के रूप में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 68 नंबर सवाल है आपके सामने। बताओ 68 नंबर सवाल है, नाभादास जो है किस धारा के संत हैं? नाभादास किस धारा के संत है? बताओ आप लोग बच्चा पार्टी क्या होगा? वैष्णव दर्शन के। करेक्ट आंसर क्या होगा? 68 का ए हो जाएगा। चलिए 69 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना निम्न में से कौन है? रोज जो है अज्ञा जी की रचना है, उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना और तिरिच उदय प्रकाश की रचना। तो क्या लगाओगे? उसने कहा था हो जाएगा। चलिए 70 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 70 नंबर सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा का नाम क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा का जो नाम है, जिसका नाम है जूठन। क्या है बच्चों? जूठन हो जाएगा। सही जवाब सी होगा। चलिए फिर 71 नंबर सवाल है हमारे सामने, जायसी किस काल के कवि है? हमने बताया है कि आपके काव्य खंड में 4 कवि जो हैं, जायसी जी, सूरदास, तुलसीदास और नाभादास, ये भक्ति काल में आते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 72 नंबर सवाल है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ जो है हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? ओ सदा नीरा एक प्रकार का निबंध है। निबंधकार का नाम पूछे जगदीश चंद्र माथुर लगाना। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। वैसे यात्रा वृत्तांत जो है बच्चा पार्टी, ये आपके बुक में दिया गया है, लेकिन ये निबंध भी है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए 73 नंबर सवाल कह रहा है क्या, कह रहा है कि ख का उच्चारण स्थान क्या होगा? ख का उच्चारण स्थान हमारा क्या होता है? कंठ होता है। क्या होता है बच्चों? कंठ होता है। यानी कि क आए, ख आए, ग आए, घ आए या फिर अंग आए, ये सब कंठ से ही बोले जाते हैं। चलिए 74 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 74 नंबर सवाल है, ड का उच्चारण स्थान क्या होगा? ये ट ठ ड वाला बात हो गया। बताओ ड का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो आप लगाओगे सर मूर्धा होता है। करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए 75 नंबर सवाल है हमारे सामने। बताओ 75 नंबर सवाल है, कृष्ण का विलोम क्या होगा? शुक्ल होगा। कृष्ण का विलोम शुक्ल होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? शुक्ल हो जाएगा। सही जवाब ए होगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर। चलिए 76 नंबर सवाल है, आकर्षण शब्द का विलोम क्या होगा? आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है। क्या होता है बच्चों? विकर्षण हो जाएगा। 76 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए
77 नंबर सवाल हमारे सामने प्रश्न है, बताओ 77 नंबर सवाल है, जगत का विशेषण क्या होगा? जगदीश होगा। करेक्ट आंसर ये होगा आपका। अगर आप लोग भी ए को लगा रहे हो तो क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 78 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 78 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ निम्न में से कौन संख्यावाचक है? संख्यावाचक विशेषण पूछा गया, ये बताओ जी 100 जो है ये संख्यावाचक ही तो है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 79 नंबर सवाल है आपके सामने बच्चा पार्टी, नरसिंह कौन सा समास है? नरसिंह में समास बताओ। 79 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? नर के समान सिंह कौन सा होगा? यानी कि करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखिए। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है? पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा? भूमि हो जाएगा। बड़ा ही आसान सा सवाल है, सही जवाब ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। अगला नंबर सवाल है आपके सामने है, बता दो क्या होगा? 81 नंबर सवाल का जवाब, शेक्सपियर पुरस्कार निम्न में से किनको मिला था? तो हमने बताया था कि सुभद्रा कुमारी चौहान को किस रचना के लिए? तो मुकुल रचना के लिए। मुकुल रचना के लिए 1930 ईस्वी में शेक्सपियर हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पुरस्कार दिया गया था। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 82 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 82 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट कैसे स्वभाव के थे? तो बालकृष्ण भट्ट उग्र स्वभाव के थे। किस स्वभाव के थे बच्चा पार्टी? उग्र स्वभाव के थे। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए। 83 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 83 नंबर सवाल है, तुलसीदास के माता का नाम क्या था? तुलसीदास के माता जी का जो नाम था बच्चों वो क्या था बताओ? तुलसीदास के माता जी का नाम था हुलसी, पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे और पत्नी का नाम था रत्नावली। पत्नी का नाम क्या था बच्चों? रत्नावली था। ये भी आप लोग लिख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर सवाल आपके सामने है। 84 नंबर सवाल है, रघुवीर सहाय किसके प्रधान संपादक थे? रघुवीर सहाय किसके प्रधान संपादक थे? तो दिनमान के। किसके बच्चा पार्टी? दिनमान के। सही जवाब बी होगा। चलिए 85 नंबर सवाल है। 85 नंबर सवाल है, मुक्तिबोध के पिताजी का क्या नाम था? मुक्तिबोध के पिताजी का नाम था माधवराज मुक्तिबोध। लेकिन अगर आपसे पूछे मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है तो गजानन माधव मुक्तिबोध लगा के आना, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 86 नंबर सवाल है आपके सामने। 86 नंबर सवाल है, प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम क्या है? प्रसाद मतलब कौन सा? खाने वाला प्रसाद नहीं है भाई, यहाँ जयशंकर प्रसाद का बात हो रहा है और जयशंकर प्रसाद की रचना है वो है कामायनी। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। वो क्या है? महाकाव्य है। चलिए 87 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ क्या कह रहा है? 87 नंबर सवाल, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण जी वीर रस के महान कवि है। कौन है भाई? वीर रस के महान कवि है। सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए 88 नंबर सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। हमारे सामने प्रश्न है कि भूषण के पिता का नाम क्या था? भूषण के पिताजी का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 89 नंबर सवाल है आपके सामने। 89 नंबर सवाल कह रहा है, हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है? हनुमान बाहुक जो रचना जो है ये कितने छंदों की है बच्चा पार्टी? लगाओ 89 नंबर सवाल का जवाब, तो ये है 44 छंदों की। सही जवाब ए होगा। चलिए 90 नंबर सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है। जायसी ने अपने एक आंख की उपमा जो ये किससे की है? तो दर्पण से की है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना जो दर्पण से की है, याद रखिएगा। और ये 2 नंबर में भी आता है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए 91 नंबर सवाल आपके सामने है बच्चों, क्या कह रहा है? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी रचना है? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो रचना है ये किन की रचना है? बताओ आप लोग 91 नंबर सवाल का जवाब, तो जय कृष्णमूर्ति की रचना है। और अगर पूछे जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है तो जिद्दू कृष्णमूर्ति लगा के चले आना, सही हो जाएगा। चलिए 92 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 92 नंबर सवाल है, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1952 को। 1 जनवरी 1952 को जन्म हुआ था। तिरीच जो चैप्टर है उसी के रचना कार्य हैं उदय प्रकाश, जो कि एक प्रकार का क्या है? तिरीच एक प्रकार का कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 93 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ सुरक्षा कहाँ हो सकती है? सुरक्षा कहाँ हो सकती है भाई? घर के भीतर कब तक छिपे रहोगे? अंधेरे में भी नहीं होगा, पलायन यानी कि भागने में भी नहीं, तो होगा कैसे? चुनौतियों को झेलने में, यानी कि मुसीबतों का सामना करेंगे तो मुसीबत तो खत्म होगा ही। करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए। 94 नंबर सवाल कर रहा है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77 था। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 94 का बच्चा पार्टी ए लगा लो। चलिए 95 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। क्या था बच्चा पार्टी? प्रभावती देवी, याद रखिएगा आप लोग। वैसे माता जी का नाम था फुलरानी और पिताजी का नाम था हर्षुदयाल, ये भी आप लोग याद रख लो। चलो 96 नंबर सवाल है आपके सामने। 96 नंबर सवाल है, चोरी चोरा कांड जो है कब हुआ था? 1922 में। कब हुआ था बच्चा पार्टी? 1922 में हुआ था।
96 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 97 नंबर सवाल देख लेते हैं। क्या करा, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? स्वाधीनता सेनानी था। क्या था बच्चा पार्टी? स्वाधीनता सेनानी था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो फिर 98 नंबर सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को हुआ था और 3 दिसंबर, यहाँ पे लिख भी लो, 3 दिसंबर 1972 को 72 को इसका क्या हुआ था? निधन हुआ था। ये भी आप लोग लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर सवाल आपके सामने है। बताओ क्या कह रहा है, कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की है? ज्ञानेंद्र पति की कौन सी रचना है? तो गांव का घर पढ़े हो कि नहीं भाई? ज्ञानेंद्र पति की रचना है, क्योंकि उषा शमशेर बहादुर सिंह की, अधिनायक रघुवीर साय की रचना और पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। तो ये सब नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 100 नंबर सवाल आ गया है हमारे सामने। बताओ क्या होगा, कौन सी रचना रघुवीर साय की रचना है? तो हमने बताया क्या, गांव का घर ज्ञानेंद्र पति की रचना, अधिनायक रघुवीर साय की रचना, उषा शमशेर बहादुर सिंह और करबक जयसी जी की रचना। तो अधिनायक करेक्ट हो जाएगा, जो कि रघुवीर साय की रचना है। चलो बच्चा पार्टी, आज का क्लास आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके बता दो बच्चों। और सभी बच्चे, जितने भी बच्चे अभी क्लास को देखे हो, सभी बच्चे क्लास को लाइक कर देना। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो डेली क्लास हमारा शाम के 7 बजे होता है, तो जरूर ज्वाइन करिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।